बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रूल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। मेरा फरिश्ता तेरे आगे जाएगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत खुरूज की किताब, उसका 23वां बाब 20वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक। देख, मैं तेरे आगे आगे एक फरिश्ता भेजता हूँ जो राह में तेरी हिफाजत करेगा और तुझे उस जगह ले जाएगा जो मैंने तैयार की है। बस तू उसके आगे होशियार रहना और उसकी बात मानना और उससे सरकशी ना करना, क्योंकि वो तुम्हारी खता से दरगुजर ना करेगा, इसलिए कि मेरा नाम उसमें है। पर अगर तू उसकी बात मानेगा और जो कुछ मैं तुझसे कहता हूँ वो सब करेगा, तो मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन हूँगा और तेरे तंग करने वालों को तंग करूँगा, क्योंकि मेरा फरिश्ता तेरे आगे आगे चलेगा और तुझे उमोरियों और हित्तियों और फ्रिजियों और किनानियों और हिव्वियों और यबूसियों के मुल्क में दाखिल करेगा और मैं उन्हें हलाक करूँगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। उसने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया है कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 91, उसकी पहली से छठी और फिर 10वीं से 11वीं आयत तक। ऐ तू जो हक ताला की पनाह में रहता है और कादर मुतलिक के साये में सुकूनत करता है, खुदावंद से कह कि ऐ मेरी जाए पनाह और मेरे किला, ऐ मेरे खुदा जिस पर मेरा तवक्कुल है, क्योंकि वो तुझे सयाद के जाल से और मोहलिक वबा से रिहाई देगा। वो तुझ पर अपने परों से साया करेगा और उसके बाजुओं के नीचे तुझे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई तेरे लिए सिपर और ढाल है। ना रात की हैबत से तुझे डरना पड़ेगा और ना ही दिन को उड़ने वाले तीर ही से, ना उस वबा ही से जो तारीकी में चलती है और ना उस हलाकत ही से जो नीम रोज के वक्त वीरान करती है। कोई आफत तुझ पर ना आएगी और ना कोई बला ही तेरे खैमे के नज़दीक पहुँचेगी, क्योंकि उसने अपने फरिश्तों को तेरी बाबत हुक्म दिया है कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द, खुदावंद को मुबारक कहो। ऐ उसके तमाम लश्करों, उसके खादिमों जो उसकी मर्जी बजा लाते हो। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 18वां बाब पहली से 5वीं और फिर 10वीं आयत। उसी घड़ी शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा कि आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा कौन है? और यीशु ने एक बच्चा पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर तुम ना फिरो और छोटे बच्चों की मानिद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानिद छोटा बनाए, वही आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा है। और जो कोई मेरे नाम पर ऐसे बच्चों को कबूल करे, मुझे कबूल करता है। खबरदार, इन छोटों में से किसी को नाचीज ना जानो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि आसमान पर उनके फरिश्ते मेरे बाप का जो आसमान पर है मुँह हमेशा देखते हैं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो।
खुदा का शुक्र हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ीना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और उल कुदस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। मरहूम ईमानदारों की रूहें और ख़ास कर मेरे वालिदैन की रूहें खुदा की मेहरबानी से आराम में रहें। आमीन।